बहू, तुम कहाँ गई थी? शाम की चाय का समय हो गया है और तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई। मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। मार्केट से जो सामान आपने मंगवाया था वो सभी सामान लेके आई हूँ मैं। बस वही सामान लेने में थोड़ी देर हो गई। अच्छा, तो तुम्हें अब हमारा काम करने में दिक्कत होने लगी है? आने दे सुनील को, उसको बताती हूँ मैं कि तुम्हारी पत्नी को हमारा काम करने में दिक्कत होने लगी है। अरे भाभी, तुम्हें माँ से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मेरे ही भाई की कमाई खा रही हो और हमारा ही काम करने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। आने दो भाई को, उनसे बताती हूँ मैं। क्या हुआ माँ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? तेरी शादी करके तो मैं बहुत ही ज्यादा पछता रही हूँ। तुम्हारी पत्नी बड़ी ही बदतमीज और कामचोर है। हाँ भाई, माँ सही बोल रही है। आप भाभी के साथ कैसे रहते हो? सीमा, तुमने माँ से और दीदी से क्या बोल दिया है? जाओ और जाकर अभी उन दोनों से माफी मांग के आओ। जब उनका मूड खराब रहता है तो मुझे ये सहन नहीं होता है। जाओ, जाकर अभी मेरी बहन और माँ दोनों से माफी मांगो। अरे कैसी औरत हो तुम! तुम्हारी वजह से मेरी माँ और दीदी दोनों ही परेशान रहती है हमेशा, और जब वो दोनों परेशान रहती हैं तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं मार्केट सामान खरीदने के लिए गई थी और जब मैं मार्केट से वापस आई तो मम्मी और दीदी दोनों मुझे चाय के लिए बहुत कुछ सुनाने लगी। मैंने उनको कोई भी काम करने से मना थोड़ी ना किया है। देखो, तुम जब भी बोलती हो फिर सब मुंह फुला लेते हैं। चलो, तुम अभी माँ और दीदी दोनों से माफी मांगो। देखो, घर में कोई कितना भी गलत करे लेकिन तुम चुप रहा करो, तभी मैं तुमसे बेडरूम में प्यार कर पाऊंगा। मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी आप मुझे उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हो और ऊपर से आप मुझे यह भी बता रहे हो कि यदि मैं उन दोनों से माफी मांगूंगी तभी आप मुझसे बेडरूम में प्यार कर पाओगे। मैं कोई तुम्हारे प्यार के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। मरी नहीं जा रही तो फिर मुझे शिकायत क्यों करती हो कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, मुझे घुमाने के लिए नहीं ले जाते हो, मेरे साथ नहीं बैठते हो? नहीं कहूँगी, ना ही कोई शिकायत करूँगी और ना ही कोई फरमाइश करूँगी, क्योंकि मैं अब इस घर से जा रही हूँ। अरे, मैं इस घर में आपका हाथ थाम कर आई थी। यदि मेरा पति ही मुझे नहीं समझता, मेरा मान सम्मान नहीं करता, तो फिर मैं इस घर में किसके लिए रहूँ? क्यों रहूँ फिर मैं इस घर में? तुम्हारी माँ और दीदी दोनों का अत्याचार सहने के लिए, उनसे माफी मांगने के लिए। शादी के बाद तुम मेरी हो, तुम जाओगी कहाँ और खाओगी क्या? तुम्हें अपनाएगा भी कौन? अब तुम मेरी हो, चुपचाप इस घर के अंदर पड़ी रहो। वाह जी वाह, अभी भी आप मुझे चुप रहने के लिए कह रहे हो? पत्नी सहती हुई अच्छी लगती है, कहती हुई क्यों नहीं? अब बात मेरे खाने पीने तक क्या आ गई? चलो ठीक है, अब मैं आपको आपके बिना ही जीकर दिखा दूंगी। अब मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़कर। मैंने तो आपके घर को सच्चे दिल से अपनाया था और इस घर को अपना ही घर माना था और आपके परिवार को अपना ही परिवार कहने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी माँ और दीदी हमेशा मुझे पराया ही समझती रही। तो ठीक है, आज मैं आपसे भी पराई हो जाती हूँ। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे बगैर रह सकती हो तो फिर मैं तो एक मर्द हूँ, मैं तुम्हारे बगैर क्यों नहीं रह सकता? जाओ, अब तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। वापस गिड़गिड़ाती हुई तुम मेरे ही पास आओगी। अरे मैं कमाता हूँ और तुम ऐश करती हो, फिर भी तुम मुझे इतने नखरे दिखा रही हो। वाह जी वाह, मैंने बहुत दिनों तक आपके पैसों पे ऐश कर ली, लेकिन अब मैं आपके पैसों पे ऐश करने के लिए दोबारा नहीं आऊंगी। आपने मेरा हाथ थामकर अपने जीवन संगिनी बनाया था। इतने दिनों तक आपने मुझे खिलाया पिलाया, तो आपने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया और फिर भी आपको लग रहा है कि आपने मेरे ऊपर एहसान किया है। तो जाओ, अब मैं आपके साथ कभी भी नहीं रहूंगी और अब आगे से आपके पैसों का नुकसान भी नहीं होगा और अब आपके पैसों पे आगे से मैं हैस भी नहीं करूंगी। लो, अकड़ तो देखो इसकी, एक बार हमसे माफी भी नहीं मांग सकती। यहाँ बैठ के मुफ्त में खा रही थी कितने दिनों तक, अब न जाने कहाँ के धक्के खाने के लिए जा रही है। अरे मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? अब क्या पता इस सफर का अंजाम कैसा होगा। स्टेशन ले चलो भैया। अच्छा ठीक है मैडम, आइए बैठिए। अरे बेटा, तुम? माँ, जब से मेरी ननद और मेरी सास घर में आई है तब से वो दोनों हम
बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर भी मनमुटाव पैदा करने में लगी हैं। क्या ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? मैं तो सोच रही थी कि दामाद जी बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। ये सब तो उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन बेटा ऐसे तुम्हें घर भी नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा करने से तो तुम्हारी सास और ननद बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होंगी अब तो। तो मैं क्या करती माँ? मैं उस घर में एक और मिनट नहीं रह सकती थी। देखो बेटा, तुम आराम से यहाँ तब तक रहो जब तक दामाद जी को उनकी गलती का एहसास नहीं होता है। तब तक हम इंतजार करते हैं। मुझे अब प्रिया की कमी बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही है। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अब उसे मना भी तो नहीं सकता। यदि मैं उसे मनाने के लिए जाऊंगा तो मम्मी और दीदी बोलेंगी कि ये तो जोरू का गुलाम है। अब प्रिया तो अपने आप यहाँ आने वाली है नहीं, वो ये सब दोहराने वाली है नहीं। लेकिन मैं अपनी मम्मी और दीदी को भी तो नहीं कह सकता कि वो दोनों गलत हैं, प्रिया नहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? न जाने किसकी बुरी नजर लग गई मेरे घर को। कितनी परेशानी उठानी पड़ी है हम दोनों माँ बेटियों को। पूरे 15 दिन के बाद मेरे बेटे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। माँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ क्योंकि घर पे पापा अकेले होंगे और उनकी देखभाल भी जरूरी है। तो इसलिए माँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। लेकिन बेटा, तू तो देख ही रही है तेरा भाई कैसी हालत में है। ये अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। ये तो एकदम बिस्तर पे ही आ गया है। तो ऐसे में मैं अकेली इसे कैसे संभालूंगी? देखो माँ, अब ये सब तो आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही संभालना पड़ेगा सब। यदि आपको ज्यादा ही परेशानी हो रही है तो आप एक काम कीजिए, एक नौकर रख लीजिए। मैं तो अब जा रही हूँ अपने ससुराल। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मैं इसकी सेवा कर करके परेशान हो गई हूँ और यहाँ रह के मैं अकेली चिड़चिड़ी भी हो रही हूँ। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में इसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसे में मैं यहाँ पे रहकर एक मरीज की देखभाल करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ रहने पे अब तो मेरे घूमने फिरने पर पाबंदी ही लग गई है। अब मैं अंकित से कह ही देती हूँ, अंकित बेटा, मैं यहाँ पे कितने दिनों तक रहूंगी? वहाँ अकेले तुम्हारे पापा का भी मन नहीं लग रहा होगा। मैं अब घर वापस जाना चाहती हूँ। तुम एक काम करो बेटा, आप बहू को फोन करो, वो आ जाएगी घर वापस। माँ, क्या आप मुझे छोड़ के जा रही हो? आप मुझे भी अपने साथ लेके चलो। देखो बेटा, वहाँ पे इतने अच्छे हॉस्पिटल और डॉक्टर नहीं है, इसलिए तुम यहीं पर रहकर अपना इलाज अच्छे से करवा सकते हो। बेटा, तुम प्रिया को वापस बुला लो ना। लेकिन माँ, जो माँ मुझे अपनी पत्नी के खिलाफ भड़काती थी, आज वो ही माँ मुझे प्रिया को घर वापस बुलाने के लिए कह रही है। हेलो प्रिया। अंकित, आप इस स्थिति में आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बहू, अब तुम अपने पति को संभालो और मैं अपने पति के पास जाती हूँ। मुश्किल समय में मुझे एहसास हुआ कि आखिरकार में काम तो पत्नी ही आई। माँ और बीवी, ये दोनों तो मेरी कमाई पे सिर्फ मौज उड़ाने वाली थी। ये दोनों तो मेरी कमाई पर मौज उड़ा रही थी। मैंने तो बस गुस्से में तुमसे कह दिया था कि तुम मेरी कमाई पर मौज उड़ा रही हो। अब आपको मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी और पति पत्नी में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। लेकिन मुझे भी ऐसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझसे भी गलती तो हुई है ना? नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। बात तुम्हारे आत्मसम्मान पे आ गई थी और मैं भी तो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया था। तो फिर तुम कैसे इस घर में रहती? मुझे माफ करके तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं अब जिंदगी भर तुम्हें खूब प्यार दूंगा और तुम्हारे आत्मसम्मान का भी ध्यान रखूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी झगड़ा नहीं करूंगा। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि आखिरकार में काम तो पत्नी ही आती है। बाकी सुख के समय में काम आने वाले हैं, दुख के समय में कोई भी काम नहीं आता है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं कि पति और पत्नी में गहराई से रिश्ता समझने के लिए पति या पत्नी में से एक को बीमार होना पड़े, तभी यह बात समझ में आए। यदि जीवन साथी अच्छा है तो उसकी कदर कीजिए, उसकी भावना को समझिए, और यदि कोई उनके साथ गलत करे तो उनका साथ दीजिए, क्योंकि यदि आपको सच्चा जीवन साथी मिला है तो जिंदगी भर वही आपका साथ देगा। बाकी
अपने जीवन साथी के साथ उम्र के जिस भी पड़ाव पे हो, चाहे वह रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन उसे मधुर बनाए रखने की कोशिश कीजिए। उस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोनों तरफ से कोशिश की जानी चाहिए।